दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए डाले। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वर्गीय अटल जी की जयंती पर प्रदेश के 1 करोड़ किसानों को किया संबोधित। आपके पैसे काट लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना सर? अगर ऐसा वो बता देंगे तो हम हमारा माल देंगे ही नहीं। और दूसरी बात, वो हमें हमारा पूरा परीक्षण हमारे सामने करके देते हैं, मतलब अलग से किधर लेके नहीं जाते हैं, हमारे सामने हमको बताते हैं कि ये। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। गुना भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। इसी के तहत शुक्रवार को वार्ड क्रमांक 15 में वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने श्री वाजपेयी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर जन्म जयंती पर्व मनाया। बमोरी में आज प्रधानमंत्री किसान निधि का वितरण कार्यक्रम रखा गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन से किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर शासन द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। हितग्राहियों को चेक भी बांटे गए। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसमें लॉन्च होगी किसानों के लिए वरदान साबित योजना। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दी जानकारी। सिसोदिया का दावा, सीएम की योजना में खासी रुचि। शिवराज सरकार ने किसानों को भेजा नोटिस। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने हजारों किसानों को नोटिस भेजा है, जहां उन्होंने किसानों से किसान सम्मान निधि की राशि को वापस लौटाने की बात कही है। राज्य शासन की तरफ से किसानों को भेजी नोटिस में कहा गया कि वे किसान सम्मान निधि के पात्र नहीं हैं, जिस वजह से उन्हें किसान सम्मान निधि की राशि को वापस करना होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने 2 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि का लाभ दिया, जिसमें से अब हजारों किसानों के पास नोटिस भेजे उनसे सम्मान निधि की राशि वापस मांगी गई। नोटिस में बताया गया कि इनमें से कई किसान आयकरदाता हैं, जिसके बाद भी किसान सम्मान निधि के पात्र नहीं माने जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत खाते में आज उन्हें 8,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, जिसका उनके पास पुख्ता प्रमाण है, लेकिन राज्य शासन की तरफ से भेजे गए नोटिस में 10,000 रुपए की मांग की जा रही है। ऑटो यूनियन अध्यक्ष अशोक रजक द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि वे लगभग 13 वर्ष से कोल्ड ड्रिंक्स का व्यवसाय कर रहे हैं। जिस भूमि पर वे व्यवसाय करते हैं वे भगत सिंह कॉलोनी एवी रोड पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 3000 वर्ग फीट है। ब्रजेश रघुवंशी पुत्र रामस्वरूप जी वकील जो सुभाष कॉलोनी में रहने वाले हैं, उन्होंने उस भूमि को उनसे किराए पर ले रखा है और निरंतर 12 वर्षों से उसका किराया देते आ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण उनका व्यवसाय बंद हो गया, जिस कारण किराया नहीं दे पाए एवं किराया देने हेतु और कुछ समय मांगा गया, लेकिन इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का नोटिस जारी कर दिया गया। 7वें वेतन का 25% एरियर जनवरी में शिक्षक समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। आज जिला शिक्षा कार्यालय गुना में विकास खंड शिक्षा कार्यालय गुना के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों का समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर 7वें वेतनमान के 25% एरियर की राशि के भुगतान के एवं अन्य समस्याओं के संबंध में कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमोद रघुवंशी के नेतृत्व में चर्चा की गई। बताया गया कि दिसंबर माह की वेतन के भुगतान के पश्चात एरियर के बिल बनाए जाएंगे। जनवरी माह में भुगतान कराने की बात कही गई। अनेक शिक्षकों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। निराकरण के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार पवार ने मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को समस्या के अनुसार 3, 5, 8 आदि दिवस में लिखित में हल करने के निर्देश दिए। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन धूमधाम एवं उत्साह से मनाया गया। आरुण नगर के वार्ड क्रमांक 1 में पठार मोहल्ला हनुमान मंदिर के पास अटल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
सर्वप्रथम वरिष्ठ भाजपा नेता हरि सिंह रघुवंशी, चौधरी मंडल अध्यक्ष गोविंद शर्मा, पूर्व नगर पालिका प्रभारी अध्यक्ष मुनीश जैन, समाजसेवी रमेश रघुवंशी, सजी रामप्रकाश पंडा, मेहरबान सिंह दांगी, दिनेश नरवरिया, राजेंद्र दुबे, छगनलाल तिवारी के द्वारा वाजपेयी जी के छायाचित्र पर तिलक लगाकर, माला पहनाकर, दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर वार्ड नंबर 1 से पार्षद पद के लिए भाजपा से टिकट के लिए दावेदारी कर रही श्रीमती संगीता चंद्रभान सिंह चंदू रघुवंशी मुख्य रूप से उपस्थित रही। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आज दिल्ली के लिए किसानों के आंदोलन में शामिल होने हेतु उनके समर्थन के लिए गुना से दिल्ली के लिए हुए रवाना। अटल जी के जन्म दिवस पर नीलम बिंदल ने की नारायण सेवा। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 96वें जन्मदिन पर जयस्तंभ चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता श्रीमती नीलम बिंदल एवं मित्र मंडली के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह सिकरवार के सानिध्य में मजदूर वर्ग को चाय एवं पोहे का वितरण किया गया। शासकीय सेवा निर्मित कर्मचारी संघ जिला गुना विधिवत रूप से अध्यक्ष पद हेतु की गई घोषणा। निर्विरोध घनश्याम श्रीवास्तव बने अध्यक्ष। सामाजिक उत्थान मंच के निशुल्क कोचिंग सेंटर पर 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में बच्चों के साथ मनाया गया। मिठाई एवं पुरस्कार वितरित किए गए। सामाजिक उत्थान मंच के अध्यक्ष मोनू सिंह परिहार ने बताया कि इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए पीएचई विभाग के जिला अधिकारी विनोद कुमार छारी सर एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पिंकी छारी तथा साथ में आए साथियों द्वारा सामाजिक उत्थान मंच के सेंटर पर बच्चों को एक मंच के सदस्यों को योग करवाया गया एवं योग से होने वाले लाभ से अवगत कराया गया। आज दिनांक 25 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में श्री अटल जी की तस्वीर पर फूल माला अर्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत गुना नगर के वार्ड क्रमांक 9 बूढ़ेवाला जी स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वर्गीय बाबूजी कैलाशवासी पंडित काशीनाथ जी भार्गव के संकल्प अनुसार आयोजित कथाओं की श्रृंखला में इस वर्ष भार्गव कृषि फार्म हाउस पर पूज्य संत प्रेम भूषण जी महाराज के मुखारविंद से श्री राम कथा का वाचन दिनांक 26 दिसंबर से 3 जनवरी 2021 तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा, जिसको लेकर आज पत्रकार वार्ता की गई आयोजित। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 9 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। जिन क्षेत्रों में संक्रमित मिले हैं उनके नाम है NFL विजयपुर राधुगढ़, ग्राम सागोरिया म्याना, वार्ड क्रमांक 14 राधुगढ़, गंगा कॉलोनी वार्ड नंबर 24, विंध्याचल कॉलोनी, ग्राम सिंहवाशा, सोनी कॉलोनी शिमला गार्डन, गुर्जर कॉलोनी बालाजी हॉस्पिटल। हाईवे पर पहुंचता था शराब, पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी से करीबन 65 लीटर कच्ची शराब की जब्त। ग्राम रमणी के पास स्थित एक ढाबे के संचालक द्वारा ढाबे पर अवैध शराब बेचे जाने की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तत्काल दबिश दी एवं ढाबे को चेक किया गया। वहां से प्लास्टिक की 2 कैनों में भरी 65 लीटर हाथ भट्टी की शराब मिली, जिस पर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। गर्भवती को नहीं मिल रहा था वाहन, पुलिस ने अपने वाहन से समय पर पहुंचाया अस्पताल। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में नवजीवन अभियान का शुभारंभ। गीता जी में कहा है कि अपने को जिंदा होने का सबूत दिया जाए। गुना शहर जिंदा दिल की निशानी, बोले जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की विशेष पहल पर कुपोषण अभियान को दिया नवजीवन नाम के हिसाब से करना होगा जिला प्रशासन को काम। नवजीवन अभियान का शुभारंभ कलेक्टोरेट कार्यालय के सभागार में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। बमोरी में आज प्रधानमंत्री किसान निधि का वितरण कार्यक्रम रखा गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
महेंद्र सिंह सिसोदिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन से किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर शासन द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। हितग्राहियों को चेक भी बांटे गए। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसमें लॉन्च होगी किसानों के लिए वरदान साबित योजना। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दी जानकारी। सिसोदिया का दावा, सीएम की योजना में खासी रुचि की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान निधि के माध्यम से गुना जिले को करीब 34 करोड़ रुपया किसानों को आज डलवाया है, जिसमें हमारे ब्लॉक में करीब 9 करोड़ रुपया। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, देश के नेता परम श्रद्धेय आदरणीय अटल जी की जयंती भी है, जो सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। और आज नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के सम्मान में करीब 18,000 करोड़ रुपया उन्होंने डलवाया है, जिसमें हमारे गुना जिले को 34 करोड़ रुपये मिला है और बमोरी ब्लॉक को सिर्फ करीब 9 करोड़ रुपये सम्मान निधि के खाते से माध्यम से आए हैं। तो ये साथी योजना क्या है, माननीय आपने आज मंच से बताया? ये साथी योजना मेरे विभाग की योजना है, जो मैं इसको क्रियान्वित कराना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें बहुत रुचि ले रहे हैं। जो स्व-सहायता समूह हैं, उनके माध्यम से हम जो किसान हमारा फसल बेचता है या छोटे छोटे जो उद्योग धंधे लागू करता है, पापड़ बनाना है, अचार बनाना है, बड़ी बनाना है, गोंद का काम है, ऐसी चीज़ों को बाज़ार के अभाव में इनको सही लागत नहीं मिल पाती है, लाभ नहीं मिल पाता। साथ ही बाज़ार के माध्यम से इनकी मार्केटिंग और इनकी ब्रांडिंग जो भी होगी वो मध्य प्रदेश शासन और पंचायत डिपार्टमेंट की तरफ से होगी, जिससे कि इन लोगों को लाभ मिल सके। आज अकेला हम लोग मक्का जाते हैं, मक्का मंडी में बेच देते हैं। जब कमल सिंह जी केरार के खेत में खुद प्लांट बनेगा कि मक्का से क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो निश्चित रूप से इनको लाखों रुपए का लाभ प्राप्त होगा। तो ये मैं पूरे मध्य प्रदेश में चालू कर रहा हूँ, जिसमें विशेष रूप से 3 जगह हमने ली हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र है और ग्वालियर का क्षेत्र है। और श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी इसमें काफ़ी रुचि ले रहे हैं और मुझे लगता है कि ये क्रांतिकारी कदम होगा मध्य प्रदेश के अंदर पूरा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए डाले। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वर्गीय अटल जी की जयंती पर प्रदेश के 1 करोड़ किसानों को किया संबोधित। फलाना और आपके पैसे काट लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना सर? अगर ऐसा वो बता देंगे तो हम हमारा माल देंगे ही नहीं। और दूसरी बात, वो हमें हमारा पूरा परीक्षण हमारे सामने करके देते हैं, मतलब अलग से किधर लेके नहीं जाते हैं, हमारे सामने हमको बताते हैं कि ये। ऑटो यूनियन अध्यक्ष अशोक रजक द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि वे लगभग 13 वर्ष से कोल्ड ड्रिंक्स का व्यवसाय कर रहे हैं। जिस भूमि पर वे व्यवसाय करते हैं वे भगत सिंह कॉलोनी एबी रोड पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 3000 वर्ग फीट है। ब्रजेश रघुवंशी पुत्र रामस्वरूप जी वकील जो सुभाष कॉलोनी में रहने वाले हैं, उन्होंने उस भूमि को उनसे किराए पर ले रखा है और निरंतर 12 वर्षों से उसका किराया देते आ रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण उनका व्यवसाय बंद हो गया, जिस कारण किराया नहीं दे पाए एवं किराया देने हेतु और कुछ समय मांगा गया। लेकिन इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का नोटिस जारी कर दिया गया। क्या परेशानी है आपकी? साहब, मैं अपना व्यवसाय करता हूँ। जिस भूमि पे मैं अपना व्यवसाय कर रहा हूँ, उस भूमि के संबंध में मुझे तहसीलदार साहब का नोटिस मिला है कि आप इस भूमि पर अवैध कब्जा कर रह रहे हो, जबकि मैं उस पर किराएदार हूँ। और जब मेरे पास ये नोटिस आया तो मैं तहसीलदार साहब से मिलने गया और मैंने उनसे निवेदन किया, रिक्वेस्ट की कि श्रीमान जी, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा लॉकडाउन में धंधा नहीं चला, मुझे एक पक्षीय कार्रवाई ना करें। तो वो मुझे से बोलते हैं कि आप कुछ खर्चा पानी कर सकते हो का? तो मैं अकेला अंदर था, तो मैंने कहा आप आदेश करें सर, क्या करना है? तो उन्होंने कहा मुझे 50,000 रुपये कर दो आप, मैं आपके इस केस को खारिज कर दूंगा। तो मैंने कहा साहब, मैं 1-2 दिन के अंदर मैं आपको व्यवस्था करता हूँ। तो मैं व्यवस्था कर ही रहा था। एक रोज मैं इधर दरगाह रोड से आ रहा था, तो मैंने देखा कि ब्रजेश रघुवंशी
संदीप श्रीवास्तव तहसीलदार साहब और उनके साथ 1-2 लोग और थे। वो युवराज क्लब में खाना पीना उनका चल रहा था, तो मैं डर गया। तो फिर मैंने अपनी व्यवस्था कहीं से पैसे ब्याज से नहीं उठाए और मैंने उनको देना उचित नहीं समझा। इसके बाद उन्होंने जो मेरे को 14 तारीख को नोटिस दिया था, उसके बाद जो मेरे को कल नोटिस दिया है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि आपके खिलाफ 26 तारीख को बेदखल की कार्रवाई की जाएगी। जबकि मैं किराएदार हूँ और मेरा धंधा नहीं चला। मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ समय मिला जाए। मुझे आपको लगता है इसमें राजनीतिक दबाव नहीं है? हाँ साहब, इसमें राजनीतिक दबाव है, मुझे लगता है पूरा, क्योंकि तहसीलदार साहब न्याय उचित काम नहीं कर रहे। आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं ऑटो यूनियन का अध्यक्ष हूँ। और कोई राजनीतिक दल से भी? मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन धूमधाम एवं उत्साह से मनाया गया। आरोन नगर के वार्ड क्रमांक 1 में पठार मोहल्ला हनुमान मंदिर के पास अटल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम वरिष्ठ भाजपा नेता हरि सिंह रघुवंशी, चौधरी मंडल अध्यक्ष गोविंद शर्मा, पूर्व नगर पालिका प्रभारी अध्यक्ष मुनीश जैन, समाजसेवी रमेश रघुवंशी, सजी रामप्रकाश पंडा, मेहरबान सिंह दांगी, दिनेश नरवरिया, राजेंद्र दुबे, छगनलाल तिवारी के द्वारा वाजपेयी जी के छायाचित्र पर तिलक लगाकर माला पहनाकर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर वार्ड नंबर 1 से पार्षद पद के लिए भाजपा से टिकट के लिए दावेदारी कर रही श्रीमती संगीता चंद्रभान सिंह चंदू रघुवंशी मुख्य रूप से उपस्थित रही। आदरणीय रामप्रकाश शर्मा जी, अब मैं नगर परिषद के प्रभारी अध्यक्ष रहे आदरणीय मुनीश जैन जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी अपने विचार। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आज दिल्ली के लिए किसानों के आंदोलन में शामिल होने हेतु उनके समर्थन के लिए गुना से दिल्ली के लिए हुए रवाना। हम गुना से दिल्ली की ओर जा रहे हैं और हम लोगों ने पहले से घोषणा की थी कि हम लोग दिल्ली जाएंगे। किसानों का जो दिल्ली के अंदर देश भर के किसान जो सरकार जो काले कानून लेके आई है, जो पूरी की पूरी किसानों की खेती को बर्बाद करने वाले जो 3 कानून लेके आई है, उसके खिलाफ जो दिल्ली के अंदर किसान पिछले 30 दिन से संघर्ष कर रहे हैं ना, हम उसके समर्थन में दिल्ली जा रहे हैं। और अभी हम इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी ट्रेन हमको मिलेगी उससे हम जाएंगे। शासकीय सेवा निर्मित कर्मचारी संघ जिला गुना विधिवत रूप से अध्यक्ष पद हेतु की गई घोषणा। निर्विरोध घनश्याम श्रीवास्तव बने अध्यक्ष। शासकीय पेंशनर सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ जिला गुना का आज विधिवत घोषणा की गई अध्यक्ष पद के लिए। और इसका निर्वाचन तो नहीं हो पाया, लेकिन निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए। और डॉक्टर हमारे सभी लोग यहाँ पर पधारे और उन्हें बधाइयाँ भी दी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि शासकीय पेंशनर एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ जिला गुना में काफ़ी रूप से सक्रिय है, लेकिन उनके प्रश्नों को ना तो प्रशासन इस तरह से सुनवाई कर रहा है और ना ही जिला पेंशन फोरम की बैठक आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए हम पेंशनर संघ की ओर से एक विधिवत पुनः प्रशासन से निवेदन करेंगे और जो लंबित प्रकरण हैं उनकी हम मांग करेंगे। और आशा है, ये नहीं विश्वास है कि प्रशासन हमारी बात सुनेगा। आज दिनांक 25 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में श्री अटल जी की तस्वीर पर फूल माला अर्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत गुना नगर के वार्ड क्रमांक 9 बूढ़ेवाला जी स्वच्छता अभियान चलाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वर्गीय बाबूजी कैलाशवासी पंडित काशीनाथ जी भार्गव के संकल्प अनुसार आयोजित कथाओं की श्रृंखला में इस वर्ष भार्गव कृषि फार्म हाउस पर पूज्य संत प्रेम भूषण जी महाराज के मुखारविंद से श्री राम कथा का वाचन दिनांक 26 दिसंबर से 3 जनवरी 2021 तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा, जिसको लेकर आज पत्रकार वार्ता की गई आयोजित। वो अपने अखबार के माध्यम से
चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सब माध्यम से इस कथा का आनंद उठा पाए, इसी आकांक्षा में आप सबसे रखता हूँ। और अपन सब लोग बढ़िया कथा का आनंद लें सब परिवार। और कहीं कोई यदि अपन को लगता है कि किसी कारण से कहीं थोड़ी बहुत भी अपन से कि ऐसी व्यवस्था में और सुधार होना चाहिए, तो मैं आप सबके मार्गदर्शन भी मांगता हूँ कि अपन यह और क्या कर सकते हैं कि कथा के अंदर परम आनंद आए और जो कोविड-19 की गाइडलाइन का भी अपन पूरी तरह से पालन कर सकें। धन्यवाद। जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, खोजरी स्थित जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, गुना। हमारे यहाँ लेदर जैकेट, सादा जैकेट व सभी वैरायटी की जैकेट उपलब्ध है। गर्म कपड़ों की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध है। त्रिपुर होजरी सेल, जहाँ आप पाएंगे बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला। हमारे यहाँ जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट, इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस, हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें, साथ ही सर्दियों का धमाका। त्रिपुर होजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते, बच्चों के लिए भी वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर। त्रिपुर होजरी सेल। हमारा पता त्रिपुर होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, गुना। Just like Harry Houdini, Benny lyrically so insane now. So I'm majestic, having the agenda. I'm not getting any keys, it's your problem. Ain't no love, they see me as a problem. I'm making my love and make me keep the problem. I get time, I go with a brand new album. त्रिपुर होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, गुना। सोनाली A to Z मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर, सभी कंपनी के शिम्बा मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग, हाथों हाथ 2 घंटे में फोल्डर बा ग्लास चेंज कराएं। मोबाइल स्टार्ट मात्र 499 रुपए से। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रेडमी, आईटेल, लावा, इंटेक्स, नोकिया एवं सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध। चार्जर, हेडफोन, पावर बैंक, डाटा केबल 6 महीने की वारंटी के साथ उपलब्ध हैं। दीपावली ऑफर, मोबाइल खरीदने पर आकर्षक गिफ्ट हैम्पर। पता PHE के सामने, हनुमान कॉलोनी, गुना।